ही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ। सो हेलो नमस्कार एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे न्यू व्लॉग के अंदर। और इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे हल्दी घाटी और उससे पहले दिखाएंगे महाराणा प्रताप का म्यूज़ियम। तो भाई हम म्यूज़ियम के पास पहुंच चुके हैं एंड इसके अलावा अब आप देखो आगे। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हल्दी घाटी के म्यूज़ियम में ना, म्यूज़ियम पहुंच चुके हैं। तो जो महाराणा प्रताप का म्यूज़ियम है, जहाँ अपन कल भी अपने सिटी पैलेस में चीज़ें देखी थी, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होगी। और ये एक बहुत बड़ा इतिहास, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अभी अपन म्यूज़ियम में चलेंगे और देखेंगे, वहाँ से टिकट लेने गए हैं जीजू और ये सारे के सारे लोग। तो देखते हैं अंदर जितना शूट करने देंगे उतना शूट करेंगे, और अंदर जाके देखेंगे कैसा, मतलब यार अभी अपन जहाँ खड़े हैं ना, मतलब लोग तो उन्हें भगवान की से पूछ लगता है। तो बाकी और थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो मुझे पता है मैं आपको बताऊंगा हल्दी घाटी पे। अभी अपन यहाँ एक बार म्यूज़ियम देखते हैं सारा का सारा। तो गाइस अभी अंदर आ चुके हैं। अकबर और महाराणा प्रताप, इनके बीच युद्ध हुआ था। गाइस यहाँ शो होता है। जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। सो गाइस अभी महाराणा प्रताप जी की स्टोरी। ओह माय गॉड, ये दृश्य चूड़िया गांव का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी, तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब आगे की तरफ देखिए। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी
चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। ये शेरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः सहसम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को सहसम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं।
ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक। तो गाइस ये है कालबेलिया डांस। वैसे राजस्थानी लोगों को तो पता होता है कालबेलिया डांस क्या है। ये गाड़ियाँ लोहार ये सब नौलगढ़ में अपने शॉर्ट रूप में देखा था। तो गाइस ये है देवरा। ये नहीं पता ये क्या होता है, वो भी सर्च करेंगे। देखो गाइस मतलब आपने हम लोगों ने स्टोरी वगैरह देखी है, स्टोरी देखी महाराणा प्रताप जी की, और ये शायद ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं। आप ये देखो गाइस, देखो यहाँ पे लोग बोटिंग भी कर रहे हैं सभी लोग। ये है महाकाल। जय जय शिव शंभू, जय जय शिव शंभू। अच्छा काजल, तुम यहाँ क्या कर रही हो काजल? रेस्ट कर रही हूँ। तो गाइस म्यूजियम में हम सभी लोग जाके आ चुके हैं और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, मतलब मज़ा आ गया। और अभी यहाँ से हम जा रहे हैं हल्दी घाटी जो मेन जगह है। और ये है हल्दी घाटी। बहुत सारे लोग हैं और इधर ही मतलब यहाँ की मिट्टी ना हल्दी जैसी है। तो मैं आपको दिखा के आता हूँ। लोग देखो आराम से मिट्टी देख रहे हैं, खेल रहे हैं। देखो यहाँ का व्यू। तो गाइस देखो यहाँ की मिट्टी भी मतलब पीली पीली है, थोड़ी थोड़ी हल्दी जैसी। ऊपर से भी आपको लग रहा होगा येलो कलर की। और ये पूरी घाटी जहाँ तक है, और ये देखो, और जहाँ तक देख पा रहे हैं ना वहाँ तक येलो ही कलर की है पूरी घाटी। तो यही है। अभी गाड़ी के पास वापस चलते हैं। क्या हुआ, आप उतर ही नहीं थे? हैं? नहीं बिल्कुल, मैं मिट्टी को छुआ। लोग देखो कैसे फोटो खिंचा रहे हैं। तो ऐसा सीन था। तो जो होता है वही होता है। तो गाइस ये लोग पहले उतर ही नहीं रहे थे, फिर जैसे इन्होंने मेरे को देखा हार्डवर्क करते हुए तो इन्होंने सोचा कि हम भी कर लेते हैं थोड़ा हार्डवर्क। सो फोटो शूट कराने ये भी आ गए और मैं मेरी ब्लॉगिंग कर रहा था। सो गाइस फाइनली हल्दी घाटी के साथ फ़ोटो खिंचा के आ गए हम, पूरी घाटी के साथ ही। वहाँ लोग फ़ोटो खिंचाने नहीं दे रहे। एक तो मैंने उनकी हेल्प करी फिर भी नहीं खिंचाने दे रहे। मैंने बोला मैम को साइड में हट जाओ। तो आपको पता है वहाँ ने लोग बहुत सारे लोग खड़े होके पता है क्या पोज दे रहे, फिर बोलो हल्दी, फिर सब हल्दी बोलते फ़ोटो खींच रहे थे। तो चलो फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं एंड इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको यहाँ तक अच्छा लगा है तो इंस्टा पे जाके फॉलो कर लेना RK Soni 332 और यूट्यूब पे लाइक शेयर सब्सक्राइब। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग रितेश सोनी ब्लॉग्स।